रानू चिड़िया, ला अपना मीठा फल मुझे दे दे। नहीं, मैं ये मीठा फल अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। बेटी बेटी बेटी, क्या करेगी अपनी बेटी को इतने फल खिलाकर? वो बेटी है और जंगल के फल सिर्फ बेटे पक्षियों के लिए हैं। मैंने मेहनत की और अपनी मेहनत से अपनी बेटी के लिए फल ढूंढा, फिर मैं अपना फल आपको क्यों दूं? मेरा जग्गू शेर जवान है, वो फल खाएगा तो कल जंगल के पक्षियों को खतरे से बचाएगा। वो बड़ा ताकतवर पक्षी बनेगा और तुम्हारी बेटी भी हाकर दूसरे जंगल चली जाएगी। क्या फायदा उसे मीठे फल खिलाने का? गौरी, जैसे तुम्हें अपने बेटे से प्यार है, ऐसे ही मुझे अपनी बेटी से प्यार है। मैं अपनी बेटी को बेटों से ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन आज तो ये मीठा फल मेरा बेटा जग्गू ही खाएगा। गौरी कफी रानो चिड़िया से उसका मीठा फल छीन कर घर ले जाती है। बेशरम गौरी कफी, जब भी मुझे कोई अच्छा भोजन मिलता है छीन कर ले जाती है। बेटियों से तो इतनी नफरत करती है, जैसे हमेशा इसके अपने अंडों से बेटे ही निकलेंगे। मम्मा, आपने तो वादा किया था आज आप मेरे लिए मीठा फल लेकर आएंगी। हाँ गुड़िया बेटी, मैंने मीठा फल तो ढूंढ लिया था, लेकिन रास्ते में वो काली कौवी मिल गई। उसने मुझसे वो मीठा फल छीन लिया। मम्मा, वो कौवे ऐसे क्यों करते हैं? वो क्यों दूसरों की चीजें छीनते हैं और खुद से मेहनत क्यों नहीं करते? बेटी गुड़िया, वो बहुत आलसी कौवे हैं और हमेशा दूसरों के भोजन पर नजर रखते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गौरी कवि के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे कुछ ही दिनों बाद एक बेटी निकलती है। कालू, ये मनहूस कहाँ से आ गई? मैंने तो सोचा था मेरे अंडे से बेटा ही निकलेगा। अब इस बेटी का क्या करूं? मुझे तो बेटियां एक नजर भी अच्छी नहीं लगती। इसे दाना पानी मत देना, 2-4 दिनों में भूख से मर जाएगी। मम्मा पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? नहीं, मुझे तुमसे जरा भी प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे बेटियां पसंद नहीं। मेरा जग्गू मेरा बेटा है ना, मेरा सारा प्यार मेरे बेटे के लिए ही है। कालू कौवा, गौरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा जंगल घूमने चले जाते हैं और उनकी बेटी अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। अंकल, अंकल तोते, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। बेटी छोटी कौवी, क्या तुम्हारे मम्मा पापा ने तुझे कुछ खाने को नहीं दिया? नहीं अंकल, मम्मा और पापा मुझे पसंद नहीं करते। दिन में एक बार अगर कोई दाना घोंसले से मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन आज तो मुझे घोंसले में गिरा हुआ दाना भी नहीं मिला। ठीक है, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। वापस घर जाते समय मैं तुम्हें दाना दे जाऊंगा। तोते भैया, आपने तो पेट भर के दाना खा लिया, ये दाना आप किसके लिए लेकर जा रहे हो? रानू चिड़िया, कौवे अपनी बेटी से जरा प्यार नहीं करते। वो बेचारी अपने घर के बाहर बैठी थी, भूख के मारे तड़प रही थी। वो मुझसे दाना मांग रही थी, मैं ये दाना उसके लिए ले जा रहा हूँ। तोते भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कल से घर जाते हुए उसे एक दाना दे जाया करूंगी। तोता वापस जाते हुए एक चने का दाना मुन्नी को दे देता है। मुन्नी बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो दाना खा लेती है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं जिंदा रही और बड़ी हो गई तो आपका ये उधार चुका दूंगी। नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं है। सभी पक्षी आपके मम्मा पापा की तरह नहीं होते, हमें तो बेटियों से बहुत प्यार है। फिर एक दिन कालू कौवा और गौरी कौवी अपना सामान बांध रहे थे। मम्मा पापा, क्या मुन्नी भी हमारे साथ जाएगी? नहीं बेटा जग्गू, वो घर छोटा है, मुन्नी के लिए उस घर में जगह नहीं है। मम्मा पापा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाए। चुप चुप कर जा, अगर ज्यादा काई काई की तो डंडे से मारूंगा। छोटी मासूम मुन्नी डर जाती है और चुप करके बैठ जाती है। गौरी कौवी अपना सामान उठाती है। चल कालू और जग्गू बेटे, आप भी उठो, हमें देर हो रही है। कौवे अपना सामान लेते हैं और वो घर छोड़कर जंगल की दूसरी तरफ एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मुन्नी ने उड़ना सीख लिया था। मुन्नी जंगल जाती है, अपने लिए दाना ढूंढती है और जंगल में नई नई चीजें देख। मुन्नी कौवी बेटी, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आप मेरे साथ मेरे घर चलो और आज से मेरे साथ ही रहना। चिड़िया आंटी, आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इससे मेरी उदासी
कुछ कम हो जाती है, लेकिन मैंने सीख लिया है, मैं जान चुकी हूँ कि मुझे उम्र भर अकेली ही रहना है। मेरे मम्मा पापा कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे अपने बेटे जग्गू कौवे को दाना खिला रहे थे कि आसमान से एक चील तेजी से आती है और जग्गू कौवे को उठाकर आसमान में गायब हो जाती है। कालू कालू मेरे बेटे को बचाओ, कुछ करो, वो चील मेरे बेटे को उठा कर ले गई। कालू कौवा चील के पीछे उड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वापस लौट आता है। दोनों कौवे बैठे रो रहे थे क्योंकि उनकी सारी खुशियां लुट चुकी थीं। उनका बेटा चील की नजर हो गया था। हमारी सारी खुशियाँ एक पल में बर्बाद हो गई। अगर पता होता तो हम वो घर छोड़कर यहाँ ना आते। मुन्नी की वजह से हमने वो घर मुन्नी की वजह से छोड़ा था, क्योंकि हमें मुन्नी से नफरत थी और हम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। कालू, बहुत बुरा हुआ, मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी। गोरी कौवी बीमार पड़ जाती है और अपने घर में हर वक्त घोंसले में ही बैठी रहती है। कालू कौवा भी बहुत उदास रहने लगा था। वो पहाड़ों पर चला जाता और सारा सारा दिन पहाड़ों पर गुजार देता। ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत कमजोर हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया कौवे और कौवी की बेटी मुन्नी को ये सब बताती है। बेटी, तुम्हारे भाई को चील ने खा लिया और तब से तुम्हारे मम्मा पापा बहुत उदास हैं। वो परेशान ही रहते हैं और बहुत बीमार हैं। मेरे मम्मा पापा मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए अब भी प्यार है। मैं तो कभी उनसे नफरत नहीं कर सकती। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ। हाँ, आप जाएं मेरी बेटी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें आपकी ज़रूरत है। गोरी, घर कितना सूना सूना है। जब मेरा जग्गू था तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। कालू, मेरा अब इस घर में दिल नहीं लगता। ये दीवारें मुझे खाने को आती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ सुनाटा हो। हाँ, पक्षियों की खुशियाँ, पक्षियों की आवाजें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी कौवे एक वीरान जंगल की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में मुन्नी उन्हें रोक लेती है। मम्मा पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो समझा होगा कि शायद मैं मर गई, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने अकेले रहना भी सीख लिया। कौवा और कौवी मुन्नी को देखकर बहुत हैरान होते हैं। मुन्नी, बिना दाना खाए तुम कैसे जिंदा रही? कौन दाना देता था तुम्हें? जब मैं उड़ नहीं सकती थी तो आसपास के पड़ोसी पक्षी मुझे दाना दे जाते थे। मम्मा, मैं भी आपके अंडे से ही निकली हूँ। बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको अपनी जान से बढ़कर प्यार करती हूँ। चले मेरे साथ, घर वापस चले। घर में खुशियाँ फिर से वापस आ सकती हैं। हाँ गोरी, मुन्नी ने ठीक कहा। हम ही गलत थे। हमने मुन्नी से नफरत की और इसे अकेला छोड़ दिया। फिर मुन्नी अपने मम्मा पापा कालू और गोरी को घर वापस ले जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे के लिए अपने बेटे का दुख भूलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें जीने का सहारा मिल चुका था। मुन्नी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो मुन्नी बेटी। ना जाने क्यों मुझे बेटियों से नफरत थी, लेकिन बेटियां तो अपने माँ बाप को बेटों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में कई दिनों से चोरियां हो रही थीं। एक रात तोता और तोती अपने घर में सोए हुए थे कि उनके घर में चोर घुस आता है।
वो चोर कौवा अपनी लाइट जला जलाकर चीजें देख रहा था। उसने बहुत आराम से तोती की अलमारी से गहने निकाल लिए थे और फिर संदूक की तरफ बढ़ता है तो शीशे के गिलास से उसका पंख टकरा जाता है। गिलास गिरकर टूट जाता है और कांच की आवाज से तोता और तोती जाग जाते हैं। चोर चोर कौन है कौन है? कौवा खिड़की के रास्ते भागने लगता है तो तोता उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता है। हरियाली लाइट जलाओ, जल्दी करो लाइट जलाओ। हरियाली लाइट जलाती है। कालू कालू कौवे तुम? ये तो कालू कौवा है। मिठू जी इसकी पूंछ छोड़ दो, टूट जाएगी। ये कालू है या काला? ये चोर है। इसका मतलब तुम ही जंगल में चोरियां कर रहे हो। मैं तो आज ही आया था। हरियाली ये थैली पकड़ो इसके पंख से। तोता कौवे को छोड़ देता है। जाओ भाग जाओ, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं सबको बुला लूं और हम सब मिलकर तुम्हारी जान ही ले लें। कौवा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी आज इतना टाइम कैसे लग गया? कुछ लाए हो क्या? गोरी, मैं पकड़ा गया था। तोते और तोती ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था तोते ने। कालू ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या उस मोटी चोंच वाले ने मारा तुम्हें? नहीं गोरी, उसने मुझे छोड़ दिया और जाने दिया। मारा नहीं, अपनी चीजें वापस लेकर मुझे छोड़ दिया तोते ने। मैं ना कहता था मुझे कालू कौवे पर शक है। वो कालू कौवा ही है। आज रात मैंने उसे पकड़ लिया था। तोते भैया वो बूढ़ा हो गया है लेकिन खुद को अभी तक नहीं बदला। आज वो चोरियां करता है, कल उसका बेटा जग्गू भी चोरियां करेगा। तो और क्या, उसका बेटा ठीक पक्षी बनेगा, वो भी एक नंबर का चोर बनेगा। चोर। आज पूरा दिन कालू कौवा घर में ही रहता है। वो बाहर जाने से डर रहा था। गौरी कौवी नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी कि कबूतर देख लेता है। कहाँ है तेरा चोर पति कालू? सुना है कल रात उसे तोते ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गंदी आंखों वाले, चोर होगा तेरा बाप। अगर दोबारा मेरे कालू जी को चोर कहा तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। चोर चोर चोर। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को चिड़िया और तोता कौवे के घर जाते हैं। तोते मैं शर्मिंदा हूँ। वो बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। कौवे और कौवी बस कर जाओ। अपने छोटे बच्चे की तरफ देखो। क्या कल को इसे भी चोर बनाओगे? और अगर किसी और ने पकड़ लिया तो मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। वो तो मैंने छोड़ दिया तुझे कालू कौवे। कौवे और कौवी को समझाने के बाद तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी इनकी बातों पर ध्यान न देना। अगर चोरियां नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? गोरी, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। कालू जी चलो आज की रात आखिरी चोरी करते हैं और फिर कल से चोरियां छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ, किसके घर में चोरी करनी है? चील के बेटे की शादी है कल। घर में गहने सोना चांदी होगा। चलो वो चुरा लेते हैं और कल से चोरियां छोड़ देंगे। कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। उनका छोटा सा बेटा घर में सोया हुआ था। वो घर को बाहर से ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं। दोनों कौवे चील के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो घर की छत के ऊपर छुपकर देखने लगते हैं। कालू कोई नहीं है, चलो घर के अंदर जाते हैं। आहिस्ता बोलो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उतरते हैं और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं। चील सो रही थी। कौवा और कौवी अलमारी से सारी चीजें चुरा लेते हैं और एक पोटली में बांधकर कामयाबी से चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो फिर जाएंगे घर। गोरी, मुझे ठंड लग रही है। उसी लम्हे बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। ओले बहुत बड़े बड़े थे। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सफेद हो जाता है और अब ओले पेड़ के पत्ते तोड़कर के ऊपर गिरने लगते हैं। कालू हम फंस गए, हम ओलों में फंस गए। तभी दो बड़े ओले कौवों के सर पर आकर लगते हैं और दोनों कौवे वहीं मर जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से धुल चुके थे। चिड़िया और तोता रात की बारिश देखते देखते जब टूटे हुए पेड़ के पास आते हैं तो वहाँ कौवा और कौवी मरे हुए पड़े थे। तोते भैया वो देखें, कौवा और कौवी मरे पड़े हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। शायद रात के ओलों में फंस कर मर गए ये कौवे। ये पोटली भी है, इसमें क्या है? चिड़िया वो पोटली खोलती है। इसमें तो चील दी के गहने हैं। शायद ये चील दी के घर से चोरी करके लाए होंगे। फिर चिड़िया वो सारी चीजें चील दी को लुटा देती है और कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है।